Evaluating visualization. So I hope you remember chapter 7 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था evaluating मॉडलिंग अप्रोचेस के मॉडलिंग अप्रोचेस को हम किस तरह से evaluate करें। हमने तकरीबन 10 या 11 उसके क्राइटेरिया फैक्टर्स पढ़े थे। So since the difference between model and visualization is not much, that is why we need to evaluate visualization as well। कि कोई भी visualization जिसे हम consider कर रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, actually क्या क्या उसमें evaluation criteria होने चाहिए, या existing visualization है उसे हम किस basis पे evaluate कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला है that is scope and purpose। What is the visualization for? What कैन इट विजुलाइज कि विजुलाइजेशन का एक्चुअली मकसद क्या है और ये क्या क्या विजुलाइज कर सकती है। लाइक ये हम किस मकसद के लिए इसे यूज़ करें। जैसे हमने मॉडलिंग अप्रोचेज में पढ़ा था कि उसके स्कोप और पर्पस में ये था कि वो विजुलाइजेशन किस किस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है। राइट, तो हमने कहा था कि इट सपोर्ट्स, लेट्स से अगर यूएमएल की बात करें, इट सपोर्ट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, और इसमें वी यूज दोज व्यू पॉइंट्स टू एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एट मल्टीपल और डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल। और इसी तरह अगर मॉडल और विजुलाइजेशन में फ़र्क इतना ही है कि एब्स्ट्रैक्शन और डिपिक्शन और इंट्रैक्शन का, सो वी कैन से कि स्कोप एंड पर्पस वुड बी द सेम। बेसिक टाइप विजुलाइजेशन की बेसिक टाइप क्या है? नंबर 2 वैल्यूएशन क्राइटेरिया वी कैन से, लाइक हमने डिफरेंट टाइप की विजुलाइजेशन पढ़ी है, टेक्सचुअल पढ़ी है, ग्राफिकल, हाइब्रिड और इफेक्ट। कि जो विजुलाइजेशन हम एवेल्यूएट करने जा रहे हैं और वो उसकी बेसिक टाइप की है। लाइक आउट ऑफ दीज 4 किस टाइप की है वो? डिपिक्शन। राइट, हमने ये भी पढ़ा है कि डिपिक्शन इज मेन पार्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन। दिस इज, you can say, the third criteria। word depiction mechanism and metaphors are primarily employed by the visualization। कि visualization मॉडल की डिपिक्शन के लिए कौन सा मैकेनिज्म, ठीक है, या कौन सा मेटाफोर यूज करती है, यानी किस तरीके से वो उसे यूज करती है। मेटाफोर से मुराद ये है कि किसी चीज को किसी के साथ इस्तारा, यानी किसी की तरफ इशारतन किसी चीज को यूज करना। जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जूम इन और जूम आउट के लिए लेट्स से वी यूज दिस सॉर्ट ऑफ मेटाफोर, नेगेटिव साइन एंड विद इन द नेगेटिव साइन उसके बाद हमारे पास प्लस साइन है एंड देन वी हैव अ स्लाइडर, और दिस इज द मेटाफोर फॉर जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करने के लिए प्रॉबेबल दिस इज नॉट अ वेरी सूटेबल थिंग ना। स्टिल अगर कोई लेमैन है वो तो नहीं समझ सकता कि ये क्या है, बट स्टिल anyone who has got some technical knowledge, they can understand, they can actually make a guesswork that these are the metaphor for zooming in or zooming out of the screen या console। So this is what we are saying कि कौन सा डिपिक्शन मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म में सिंबल हो सकती है, नोटेशन हो सकती है, या मेटाफोर या इशारतन या इस्तारन हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं उस विजुअलाइजेशन में, ये जानना ज़रूरी है। इंट्रैक्शन, we know that visualization like consists of two main things: depiction mechanism as well as how user can interact with those depictions। तो इवेल्युएशन के लिए एक चौथा क्राइटेरिया ये है कि व्हाट इंट्रैक्शन मैकेनिज्म एंड मेटाफोर्स आर प्राइमरीली एम्प्लॉयड बाय द विजुअलाइजेशन। कि पहले डिपिक्शन के लिए मैकेनिज्म मेटाफोर, नंबर 2 के स्टेक होल्डर इंट्रैक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म और मेटाफोर विजुअलाइजेशन यूज करती है, ये भी एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया है। फिफ्थ वन, राइट, फाइडेलिटी। फाइडेलिटी स्टैंड फॉर, उसका बेसिक जो आसान मतलब है वो फेथफुलनेस यानी वफादारी। हाउ वेल कंप्लीटली डज द विजुअलाइजेशन रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन इन द अंडरलाइंग मॉडल। हमने बात की थी कि विजुअलाइजेशन क्या है, मॉडल की एक्चुअली डिपिक्शन है। तो ये भी पता चलाना ज़रूरी है कि जो मॉडल है उसको कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन जो है वो डिपिक्ट करती है, यानी उसके साथ कितनी ज़्यादा वो फेथफुल है। ये नहीं होना चाहिए कि मॉडल कुछ और है और उसको विजुअलाइज जो है हम एज इट इज़ ना कर सकें। कंसिस्टेंसी शुड बी अ मिनिमम रिक्वायरमेंट बट डिटेल्स आर ऑफ्टन लेफ्ट आउट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मॉडल और विजुअलाइजेशन में लेवल ऑफ डिटेल का फ़र्क हो, बट एज लॉन्ग एज विजुअलाइजेशन इज कंसिस्टेंट विद द मॉडल इट इज़ फाइन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जो सोचते हैं, वैसा मुमकिन शायद ना हो कि हम एज इट इज़ बिल्कुल ही उसको उसी तरह पेपर पे हम ट्रांसफ़र कर सकें। देयर माइट बी सम डिफरेंस, बट मेन आइडिया या कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट and what we have transferred on the paper must be similar to each other। Consistency की again दोबारा हम बात कर रहे हैं as a separate criteria। number 6, how well does the visualization use similar representation for similar concept। क्या visualization ऐसी है कि उसमें एक ही concept को represent करने के लिए similar concepts मौजूद है, यानी क्या similar notations मौजूद हैं, या each and every time we have to use different ones। that is another thing based on what we can evaluate visualization। Number 7 is comprehensibility।
ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन का मुराद है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाउ इजी इट इज़ फॉर स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड एंड यूज विजुअलाइजेशन, के जो भी विजुअलाइजेशन अंडर कंसिडरेशन है स्टेक होल्डर के लिए कितना आसान है उसे यूज़ करना और उसे समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वो विजुअलाइजेशन ऐसी हो जो इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वी नो कि डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है ना। अब यूएमएल एज ए विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर हम बात करें तो यूएमएल जो है यकीनन सबसे पहले किसी को थोड़ा बहुत यूएमएल का पता होना ज़रूरी है बिफोर दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। किसी लेमैन के सामने अब यूएमएल का मॉडल या विजुअलाइजेशन अगर दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। The previous knowledge or first hand knowledge is of course equally important. Note, this is the function of both the visualization and the stakeholder। ये visualization और stakeholder का भी ना सिर्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक बल्कि जो उसको विजुअलाइज करने वाला है ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह से मॉडल को विजुअलाइज करे कि मॉडल जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो फॉर द रीडर। देन वी हैव नंबर 8, डायनामिज्म। How well does the visualization support models that change over time? Dynamic model I hope you remember हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऐसे मॉडल जो डायनामिकली खुद चेंज हो रन टाइम पे। तो यहाँ पे भी वही है क्राइटेरिया के क्या विजुअलाइजेशन डायनामिज्म यानी डायनामिक मॉडल को सपोर्ट करती है या नहीं करती। ऑफ कोर्स दिस इज डिफिकल्ट फॉर एनी विजुअलाइजेशन टू डू दैट, क्योंकि ये मॉडलिंग में भी मुश्किल था, हमने पढ़ा था जब तक हम खुद कोई ऐसा इंटरफेस ना लिखें। View coordination. Number 9 is view coordination. How well the visualization is connected to and keep consistent with other visualization. क्या जैसे मॉडल हमने कहा था जब हमने व्यू पढ़े थे हमने कहा था कोऑर्डिनेटेड स्मॉलर मॉडल बट दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। इसी तरह क्या विजुअलाइजेशन जो है वो मल्टीपल मॉडल्स को क्या वो जब कोऑर्डिनेट हम मल्टीपल मॉडल्स को जब हम विजुअलाइज करते हैं क्या जिस हम जब विजुअलाइज उन्हें करते हैं क्या वो कोऑर्डिनेटेड आपस में होते हैं या नहीं। क्या जो जिस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स वो क्या विजुअलाइजेशन की कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है यानी मल्टीपल विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन की मल्टीपल किसकी होगी, मल्टीपल ऑफ कोर्स मॉडल्स की विजुअलाइजेशन होगी। एस्थेटिक नंबर 10। एस्थेटिक से मुराद ये है कि लुक एंड फील उसकी किसी भी विजुअलाइजेशन की ऑफ कोर्स ऑफ द अंडरलाइंग मॉडल। हाउ प्लीजिंग इज द विजुअलाइजेशन लुक एंड फील टू इट्स यूजर। देखने वालों को विजुअलाइजेशन कितनी भली मालूम होती है, लाइक वो विजुअलाइजेशन की जो भी अप्रोच है जब हम उसकी बात करें क्या वो देखने वालों को भली मालूम होती है यानी अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव जजमेंट। ये काफ़ी सब्जेक्टिव जजमेंट है वो इसलिए क्योंकि हर एक की एनीथिंग विच अपीयर्स प्लीजिंग टू मी दैट माइट बी डिपेंडेंट ऑन माई ओन पर्सनल क्राइटेरिया। हो सकता है किसी और को वो चीज़ या वो विजुअलाइजेशन इतनी वो भली मालूम ना हो। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड करना है किसी चीज़ को, ठीक है, तो क्या वो विजुअलाइजेशन हाउ इजी इट इज़ टू ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ टू अ विजुअलाइजेशन। उस विजुअलाइजेशन में क्या हम नई कैपेबिलिटी ऐड कर सकते हैं या नहीं, क्या ये आसान है या मुश्किल है। जो भी विजुअलाइजेशन चाहे वो टेक्सचुअल है, ग्राफिकल है और हाइब्रिड है और इफेक्ट है, क्या उसमें ये उसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं।